जय हो साधु जीवन की जय, जय हो साधु जीवन की, त्याग जीवन की। सुसमूह को जो अति प्रिय है, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम। इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम। गुरुओं के गुरु भाग बल का धरता हूँ मैं मन में ध्यान। जिनकी पावन कृपा से मिलता भवतम नाशक आत्म ज्ञान। निर्मल कीर्ति पावन चरित्र, उत्तम जिनका साधवाचार। महिमाशाली पर उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार। परम सेवा भावी गुरुवर मेरे, थे फकड़ सन्यासी रहे अभय। गगन गुंजा दो जयकारों, गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। गरीबों के मसीहा शान जिन शासन, परम सेवा भावी चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ, आराध्य सदगुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशय वंदना अभिवंदना। मोक्षा विलासी पुण्यवान आत्माओं, आपके सामने 15 अगस्त देश की आज़ादी के संबंध में कुछ देर के लिए विचार निवेदन करना चाहूँगा। भगवान महावीर स्वामी की, भारत माता की, हिंदुस्तान। मैं बच्चों से अपना कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहूँगा और जिस समय बड़ों को भी टटोल कर देख लिया जाएगा। मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से, यदि मतलब आप किस देश का अन्न खा करके बड़े हुए हो? बोलो, किस देश का अन्न खा करके बड़े हुए हो? यदि भारत को तुम्हारे खून की जरूरत पड़ जाए तो दोगे? आधी आवाज रहेगी। गद्दार ज्यादा है और काम आने वाले कम है। सज्जनों, आपके सामने निवेदन है। ये दिन है अभिमान का, भारत माता के मान का। इशारों में मैडम, ये दिन है अभिमान का, भारत माता के मान का। नहीं जाएगा व्यर्थ वीरों के बलिदान का, नहीं जाएगा रक्त व्यर्थ वीरों के बलिदान का। आप अपने देश के प्रति समर्पण भाव रखें। यदि वर्तमान में रूस यूक्रेन के ऊपर आज तक विजय हासिल नहीं कर पाया, तो उस समय अन्य देशों का योगदान भी है रूस के, यूक्रेन के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात है यूक्रेन की जनता, यूक्रेन के रहने वाले लोग अपने देश के लिए समर्पित हैं। जब जब दुश्मन आगे आते हैं तो यूक्रेन की जनता उनके सामने आके खड़ी हो जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब ट्रंप ने ईरान के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया तो ईरान के हजारों लोग लाइन बना करके खड़े हो गए कि हम गोलियों का सामना करने के लिए तैयार हैं, और ट्रंप को अपना आदेश वापस लेना पड़ा कुछ समय के लिए। सही, मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए,
बस अमन से मेरे भरा वतन चाहिए। जिंदा रहूं तो अपनी मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। जब मरूं तो मैं स्वयं में कई बार गर्व महसूस करता हूं। एक रोज मैंने जैन स्थानक में भी ये बात कही थी। मेरे से बड़ा भाई जो देश की सीमा के प्रसिद्ध हुआ, हम इकट्ठे ही पढ़ने जाते थे, और जब जब आजादी का दिन आता है तो उस समय गर्व भी महसूस होता है, और यह भी उस दिन एहसास होता है कि जिस परिवार में या जिन बच्चों के पिता बलिदान हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनके भविष्य को देख करके भी मन में विचार आते हैं। शहादत कोई आसानी होती, बलिदान देना कोई आसानी होता। बहुत सारे देश में ऐसे लोग भी ये कहने वाले मिल जाएंगे कि सर्विस के लिए कोई व्यक्ति देश की सीमा के प्रसिद्ध होता है। ऐसा नहीं, ऐसा भी है कि जब शहीद होने का समय होता है तो लोग भाग जाते हैं। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा आपके सामने, सुनो ध्यान से। तैरना हो तो समुद्र में तैरो, नदियां नालों में क्या रखा है। तैरना है तो समंदर में तैरो, नदियां नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो वतन से करो, बेवफा लोगों में क्या रखा है। प्यार करना है तो किससे, वतन से करो, बेवफा लोगों में क्या रखा है। मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों में से, जब जब देश के ऊपर कोई संकट आया है, आप लोगों में से ऐसा कौन सा व्यक्ति बैठा है जिसने देश के लिए सहयोग किया हो, या तो देश की सेना के लिए पैसे भिजवाए हो या अपना खून दिया हो। ईमानदारी से बोलना, झूठे हाथ मदे खड़े मत करना, अन्यथा मातृभूमि आप लोगों को माफ नहीं करेगी। जब जब देश के ऊपर संकट आए, मुसीबत आई, क्या आप लोगों ने देश के लिए खून दिया? क्या आप लोगों ने देश की सेना के पास में पैसा भिजवाया? मुंह सूख गए आप लोगों के, क्योंकि आप लोग ना खून दे सकते हैं, ना जल दे सकते हैं, मतलब पैसा दे सकते हैं। और देश की आज़ादी ऐसे नहीं होती। हमारा चातुर्मास 1987 का चांदनी चौक में था, और वहां जिस समय जातीय दंगे हुए ना, उस समय महसूस हुआ कि देश की सेना सिपाही किस काम आते हैं। जब ना गोचरी जाने का अवसर था, ना प्रवचन में आने की व्यवस्था थी लोगों के लिए, और उस स्थिति में जो एक आतताई लोगों के सामने सीना तान कर खड़े हो, तो पता चलता है शहादत किसको बोलते हैं। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक बची रहेगी एक भी खून बूंद लहू की, भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। सज्जनों, निवेदन करना चाहूंगा आपके सामने, मेरा तो जिस परिवार में जन्म हुआ है, वहाँ चाहे भाई हो, चाहे भतीजा हो, चाहे रिश्ते नातेदार हो, लगभग हर परिवार में से आर्मी में कोई ना कोई व्यक्ति है। लगभग संपर्क के रिश्ते के हर परिवार में से कोई ना कोई आर्मी में है। और आर्मी के लिए मेरा भी अपना मन था, लेकिन आर्मी में जाने से पहले मेरे गुरुदेव का संपर्क हुआ, और गुरुदेव ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। पता नहीं उन्होंने क्या किया कि उससे दिशा विपरीत हो गई। विपरीत क्या, वो भी देश के लिए शहादत थी, और ये भी देश के लिए शहादत ही है। साधु जीवन भी, यदि कोई साधु साध्वी बिना किसी जाति पाति के भेदभाव के
अपने समीप आने वाले हर व्यक्ति की ओर ध्यान देता है, तो भी यह भी देश के लिए ही काम आने वाली बात है। तो कहना चाहूंगा आपके सामने, पानी नहीं तो नदी किस काम की, आंसू न आए तो आंख किस काम की। पानी न हो तो नदी किस काम की, आंसू न आए तो आंख किस काम की। दिल न हो तो धड़कन नहीं हो सकती, दिल नहीं हो तो धड़कन नहीं हो सकती। जो वतन के काम न आए वो जिंदगी किस काम की, जो वतन के काम न आए। हमारा चंडीगढ़ छात्रावास था, एक बालक जिसका जन्म जैन परिवार में हुआ, वो जिस समय 15 अगस्त के दिन हमारे पास मिले किला जीरकपुर से, तो उसने कहा कि एक वर्ष में मेरे माता पिता ने, दादू दादी ने जितना भी मेरे को जेब खर्च दिया ना, वो सारा पैसा इकट्ठा किया और उसने प्रधानमंत्री के कोष में जमा करवाया कि ये पैसा देश की सेना के काम आना चाहिए। और कुल आयु 6 वर्ष का बालक, कितने 6 वर्ष का बालक, और ये देश के लिए समर्पण और मंगल भावना। सजनों, नदी वही कामयाब है जिसमें पानी हो, और आंसू वही होते हैं जो देश के लिए बहाए जाएं, और दिल में धड़कन हो तो देश के लिए, और वतन के जो काम नहीं आए ना, देश के लिए काम, देश धर्म और जात पात के कदे ने आयो काम। जो देश के धर्म के जाति के काम नहीं आते ना, उनकी जिंदगी किसी काम की नहीं होती। तो इसलिए याद रखना, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, आशिक आप समझते ही हो, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। नोटों में लिपट कर मरे हैं कई, समझ आ रही बात, नोटों में पैसों में लिपट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। मगर तिरंगे से खूबसूरत, देश के किसी भी कोने में कोई जवान शहीद होता है ना, और जिस समय उसके अंत्येष्टि करने के लिए उसकी जन्मभूमि में लाया जाता है, तो गांव नहीं अपितु सारा इलाका, देश के हजारों लोग उसको नमन करने के लिए उसके विदाई समारोह में, उसके अंतिम संस्कार में सम्मिलित हो जाते हैं और अपनी देशभक्ति को वो प्रकट करते हैं। आज निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों के सामने, स्वतंत्रता दिवस के पर आप कुछ प्रतिज्ञा करेंगे। पहली प्रतिज्ञा कि यदि हमारे देश के पर किसी अन्य राष्ट्र के द्वारा आक्रमण किया जाता है, तो हम अपने देश के लिए एकजुट होकर के काम करेंगे। देश के लिए एकजुट होकर के काम करेंगे। दूसरी बात, आजादी की कीमत को समझें और शहीदों की कुर्बानियों को सम्मान दें। आजादी की कीमत को समझें और शहीदों की कुर्बानियों को सम्मान दें। शहीदों की कुर्बानियों को सम्मान देने का मतलब है, यदि देश को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे खून की जरूरत है या कि अर्थ की जरूरत है, तो सहयोग के लिए तैयार रहें। जैन समाज का एक श्रावक हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है, दानवीर भामाशाह। दानवीर भामाशाह जिस समय उदयपुर के महाराणा का विद्रोही राजा के साथ में युद्ध हुआ ना, तो दानवीर भामाशाह ने अपनी तिजोरियों की, गोदामों की सारी चाबी महाराणा प्रताप के हाथों में सौंप दी और कहा कि इस समय इतना पैसा और इतना अन्न है कि 12.5 मतलब 25,000 सैनिक 12 वर्षों तक युद्ध लड़ते रहे, ना अन्न खत्म होगा ना धन खत्म होगा। और उसके बाद में भामाशाह के नाम के साथ में क्या जोड़ा गया? दानवीर। ऐसे लोग जो अपना धन, अपनी संपत्ति
और अपनी सारी चीजें देश के लिए कुर्बान कर देते हैं, उनको कहते हैं दानवीर और उनको कहते हैं भामाशाह। तीसरी बात, देश की तरक्की की दुआ करें। देश की तरक्की की दुआ करें। जितनी भी उत्पादन अन्य देशों से लाए जाते हैं वो सारी चीजें हमारे देश में ही उत्पन्न की जाए तो अपने आप ही देश की तरक्की होती चली जाएगी। आज हिंदुस्तान के हजारों व्यापारी कोई भी सामान लेने के लिए दौड़े दौड़े चाइना की ओर जाते हैं, और यदि वो सारी चीजें हिंदुस्तान में ही पैदा की जाए तो देश अपने आप ही तरक्की करता चला जाएगा। चौथी बात, देश के प्रति नैतिक जिम्मेवारी समझें। नैतिक जिम्मेवारी से मतलब हमारा हिंदुस्तान के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य है, उस नैतिकता को समझें और अपना समर्पण भाव देने का भाव रखेंगे। पांचवी बात, मेरा सभी विद्यार्थियों से, युवाओं से और सभा में बैठे हुए नागरिकों से निवेदन है, परस्पर मिलकर चलें और देश को बेहतर बनाने में सहयोग दें। अभी पीछे विद्यार्थियों ने धरना दिया था ना, विद्यार्थियों की बात तो जायज थी, लेकिन विद्यार्थियों के बीच में कुछ ऐसे तत्व भी प्रवेश कर गए थे। यदि वो धरना और 2-4 दिन आगे बढ़ जाता ना तो जैसी स्थिति नेपाल की थी, जो स्थिति श्रीलंका की थी और जो स्थिति बांग्लादेश की थी, वही स्थिति हिंदुस्तान की भी हो जाती। क्योंकि इसमें अराजक तत्वों ने, आतंकवादियों ने, देशद्रोही लोगों ने विद्यार्थियों के बीच में प्रवेश किया और विद्यार्थियों के बीच में प्रवेश करने के बाद में वो हरकतें की जो नहीं करनी चाहिए थी। और खुदा ने खास्ता यदि 2-4 दिन और हो जाता ना तो देश के जो हितैषी नेता है ना, उनके साथ में क्या होता ये आप भी देखते रह जाते और हम भी देखते रह जाते। इसलिए निवेदन है, देश को बेहतर बनाने में सहयोग दें और जरूरतमंदों की मदद करें, जरूरतमंदों की मदद करें। कल मैंने एक व्यक्ति का नाम सभा में लिया और उसके लिए 2 व्यक्ति मेरे पास आए, एक दिन में और एक रात में। एक ने कहा कि मैं उसका अमुक कार्य कराऊंगा और दूसरे ने कहा कि यदि सहयोग की जरूरत है तो मैं उसको इतनी राशि हर महीना उसके परिवार के लिए दे सकता हूं। हालांकि जब रात्रि में मैंने उस व्यक्ति के साथ में बातचीत की ना, जिसके पास इस समय काम नहीं था, उस व्यक्ति के अंदर भी स्वाभिमान था। क्या था? स्वाभिमान कि मैं अपनी नेक कमाई से, अपने नाखूनों की कमाई से ही अपने परिवार का नियोजन करना चाहता हूं। सर्विस का योग बैठता है तो ठीक है, अन्यथा किसी भी व्यक्ति से मैं आर्थिक सहयोग नहीं लूंगा। ये उसका स्वाभिमान था और इस स्वाभिमान को देख करके मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। सज्जनों, निवेदन है, ईमानदारी से अपना काम करें और मन में देशभक्ति के भाव रखें। जो काम जिसको सौंपा जाए वो ईमानदारी से करें और देशभक्ति का भाव आपके मन में रहना चाहिए। जब देशभक्ति के भाव होंगे ना तो अवश्य आपके जीवन का कल्याण और उत्थान होगा। विचार तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप काफ़ी सारा समय बच्चों के पास में गया और वो भी जरूरी था, क्योंकि बच्चों ने अपने कार्यक्रम तैयार किए हुए थे, उनका बोलना भी जरूरी था। और 1-2 प्रोग्राम बीच में इसलिए रोके गए क्योंकि ये सभा मतलब क्योंकि इसमें 1-2 भजन जो थे ना वो, तो इसलिए अध्यापक वर्ग भी और बच्चे भी इस बात का ध्यान रखें कि भविष्य में जो भी कार्यक्रम रखे जाएं वो ऐसे हों, या तो वो मतलब प्रकृति के बारे में हो, देशभक्ति के बारे में हो, शहीदों के बारे में हो। जैसे कई प्रोग्राम आपके बहुत अच्छे थे, कई प्रोग्राम दर्शनीय थे, देखने लायक थे, अनुकरणीय थे और ऐसा ही होना भी चाहिए। और इसी के साथ ये आज़ादी का दिन हमें याद दिलाता है, हमारी कठिनाइयों का मिल करके सामना करें।
देश के लिए जिए और देश की उन्नति में योगदान दें। देशभक्तों की कसम, आप लोग जला देते हैं दिए दिवाली पर, आप लोग जला देते हैं दिए दिवाली पर, वो लोग जल गए थे देश की खातिर। लोग खाते हैं मिठाइयाँ 15 अगस्त पर, वो खा लेते हैं गोली मातृभूमि के लिए, वो खा लेते हैं गोली मातृभूमि के लिए। बातें तो बहुत हैं, बस एक दो संक्षेप में कह के अपने विचारों को विराम देना चाहूँगा। पंद्रह अगस्त को उन वीरों को सलाम जिनकी वजह से महफूज है हिंदुस्तान। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस एक है, हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी पहचान तो बस, बोलो ना, आवाज ही नहीं है दिल में। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस एक है, हम हिंदुस्तानी हैं। जिस मिट्टी ने जन्म दिया वो भारत माँ की धरा है, जहाँ बहता प्रेम का झरना वो गंगा यमुना की धारा है। उस धरती को शत शत नमन, उस धरती को शत शत नमन, जिस पर खड़ा मेरा वतन। उस धरती को शत शत नमन, जिस पर खड़ा मेरा वतन। हिंदुस्तान हमारा है, ना सरकार मेरी है, ना रोब मेरा है। हिंदुस्तान हमारा है, ना सरकार मेरी है, ना रोब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी बात का गर्व है, मुझे तो एक छोटी सी बात का गर्व है। मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। मैं हिंदुस्तान का हूँ। हिंदुस्तान, भारत माता की। अभी जोश ही नहीं है। अरे हिंदुस्तान, पूरे जोश में बोलो। ये आवाज लाल किले पर मोदी के कानों तक जानी चाहिए। हिंदुस्तान, भारत माता की, भारत माता की। खुश नसीब है वो जो इस तिरंगे को थामते हैं, खुश नसीब है वो जो इस तिरंगे को थामते हैं, जान देकर भी जो इसकी शान बढ़ाते हैं। देशभक्तों को मेरा सलाम है। कोई भी मिलिट्री की गाड़ी बराबर से निकलती है कभी, तो मैं उन सैनिकों को सलाम जरूर करता हूँ। देशभक्तों को मेरा सलाम है जो हर पल वतन के काम आते हैं, जो हर पल वतन के लिए काम आते हैं। ने मरो सनम बेवफा के लिए। प्रेम प्यार में जो दीवाने होकर के मर जाते हैं ना, उन लोगों को समझना चाहिए। ने मरो सनम बेवफा के लिए, 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के लिए। ने मरो सनम बेवफा के लिए, 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के लिए। मरना है तो मरो वतन के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए। हसीना भी दुपट्टा उतार देगी कफन के लिए, हसीना भी दुपट्टा उतार देगी कफन के लिए। ऐसा समर्पण देश के लिए रखेंगे तो देशभक्ति और ये जीवन काम आ जाएगा। और देश के लिए काम आने का मतलब है अपनी शहादत के लिए तैयार रहना। और वैसे